ये कहानी मेरे साथ शनिवार की रात घटी। ये तब हुआ जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, जो कहानी के लिए अपना नाम लिसा रखूंगी। मैं अपने बिस्तर पर बैठा टीवी देख रहा था, जबकि लिसा वो अपने लैपटॉप पर अपनी अंग्रेजी कक्षा के लिए स्कूल रिपोर्ट तैयार कर रही थी। यह अगले सोमवार को देय था, जिसके कारण उसे सप्ताहांत के अधिकांश समय लैपटॉप पर व्यस्त रहता हूँ। मेरे माता पिता शहर से बाहर थे, इसलिए घर पर हम अकेले थे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि लिसा और मैं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह एक जाहिल महिला थी जो अंधकार में और विकृत प्रकार की चीज़ों की कल्पना करती थी। मैं उससे पूर्णतया विपरीत था। हालांकि हमारे अलग अलग व्यक्तित्व नहीं रुके, हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने से रोकें। अब हम लगभग 4 महीने से साथ थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लिसा अत्यंत, अगर वो मुझसे अलावा किसी और से बात करती तो सामाजिक रूप से अजीब लगता। एक समय था जब मैंने उसे अपने माता पिता के साथ पारिवारिक रात्रिभोज पर आमंत्रित किया था। लिसा शुरू में थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, स्थिति मेरी अपेक्षा से कम अजीब होती गई। रात के खाने के अंत में मेरे पिताजी ने लिसा से पूछा, तो लिसा, अगर तुम्हें जैक के अलावा दुनिया में कुछ और मिल सकता तो वो क्या होता? मैं नहीं जानता कि मैं इसका उत्तर देने में सहज महसूस करूंगा या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बेटे के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? हे रोल, इसे बंद करो प्रिय, तुम हमें तभी बता सकते हो जब तुम चाहो। मैं बता सकता था कि लिसा इस अचानक हुई घटना से असहज हो रही थी। मेरे माता पिता ने उसके चेहरे पर नजर डालकर पूछताछ करने का फैसला किया। ठीक है, ये जटिल है। सच कहूं तो मैं उस बयान से थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैंने भी बीच में बोलते हुए कहा, अरे तुम्हारा क्या मतलब है लिसा? बात 180 डिग्री घूम गई जब लिसा ने कहा, क्या आप लोग यह नहीं चाहते कि आप अपने मृत प्रियजनों को पुनर्जीवित कर सकें? ओह जरूर, मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैं ऐसा करूंगा। उस दिन से मेरे परिवार को लिसा बहुत अजीब लगने लगी, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसी वह थी, तेजी से। अब तक और लिसा ने जो बयान दिया वो सब मेरे लिए समझ में आ गया। लिसा रिपोर्ट की एकरसता से थक गई थी, इसलिए हमने बालकनी में जाने का फैसला किया। मुझे याद है हम दोनों एक ही बात पर अड़े हुए थे, बीच रास्ते में क्षितिज की ओर देखते हुए। लिसा ने आपत्तिजनक ढंग से एक अजीब टिप्पणी करते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं टॉड को दोबारा देख सकूं। टॉड लिसा का पूर्व पति था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि उसने ऐसी बात कही। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मैंने मान लिया कि वह अपने मन की बात कह रही होगी। लेकिन दुख की बात है कि इसने मुझे उसे अपनी बात कहने से नहीं रोका। मैंने उत्तेजित होकर कहा, ठीक है, तो फिर उससे मिल लो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कभी पसंद करता था। लिसा ने मुझे इस तरह घूरा जैसे वो मुझे बालकनी से नीचे फेंक देना चाहती हो। मैं उसे घूरता रहता हूं जबकि मैं लापरवाही से उसे देखता हूं। एक और एक अजीब सी चुप्पी छा गई, लेकिन फिर मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे याद आया कि लिसा ने हमारी डेट से ठीक पहले टॉड के निधन के बारे में कुछ कहा था। उनकी मृत्यु का कारण अज्ञात था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं लिसा जो कुछ भी कह रही थी, अब सब समझ में आ गया। वो तो बस ये कह रही थी कि वो देखना चाहती है। टॉड को पुनः याद किया क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है। मैं सच हूँ, क्या मेरी याददाश्त की कमी मेरे दिमाग की उपज थी, जिससे दुर्घटना को और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिली? इसलिए मैंने लिसा को पास देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर वो मेरे हाथ से थप्पड़ मारती है और आक्रामक रूप से कहती है, वह वैसे भी तुमसे बेहतर था। अतीत में लिसा के साथ मेरी बहस हुई थी, लेकिन मैं बता सकता था कि इस समय वो अपने उबाल पर थी। इसके बाद वो मेरे घर से बाहर निकलती है और तुरंत अपनी कार में बैठ जाती है। स्थिति में गलत होने के बावजूद मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से बालकनी से चिल्लाया। कह रहे थे, ठीक है, टिंडर पर मछली पकड़ने का मजा लो, हारे हुए। फिर वो मुझे उंगली दिखाती है और दूर जाने लगती है। अंततः मैं अपने शयन कक्ष में वापस चला जाता हूँ और टीवी देखना जारी रखता हूँ। लगभग 5 मिनट बाद मैं अपने किए पर खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। फिर मैंने लिसा को संदेश भेजने का निर्णय लिया, कृपया मेरे घर वापस आ जाओ, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। यदि आप भूल गए हों तो मेरे पास और भी स्थान है, निःशुल्क। कुछ मिनट बीत जाते हैं और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी मैं अधिक चिंतित होने लगती हूँ। मैं सोचता रहा कि क्या मुझे लिसा को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं उससे क्षमा मांग रहा था। मैं टेलीविज़न देखता रहा। तभी मेरी नज़र लिसा के लैपटॉप पर पड़ी जो मेरे कंप्यूटर डेस्क पर रखा हुआ था। वो गुस्से में चली गई थी और जाहिर तौर पर उसे अपने साथ ले जाना भूल गई थी। मैंने देखा कि लिसा ने अपनी स्कूल रिपोर्ट अभी भी एक वर्ड दस्तावेज खुला छोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसे प्रूफ रीड करने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि यह उससे माफ़ी मांगने का मेरा मूर्खतापूर्ण तरीका होगा। रिपोर्ट का शीर्षक था, अपने साथ रहो।
वे तब भी जीवित रहते हैं जब वे मर चुके होते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि लिसा किस तरह की व्यक्ति थी, लेकिन यह उन परिस्थितियों के कारण भी परेशान करने वाला था। ये घटना बालकनी में ही घटित हुई थी। मैंने सरसरी निगाह डाली और लिसा को एक रिश्ते के बारे में बात करते हुए पाते हैं और कैसे वो आंतरिक रूप से खुश नहीं थी और उसे किसी प्रकार के समाधान की आवश्यकता थी। जैसे जैसे मैं रिपोर्ट को पढ़ता गया मेरी चिंता बढ़ती गई। वो टॉड के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में विस्तार से बताती हैं और वो उसे कितना याद करती है। जैसे ही मैंने रिपोर्ट का अधिक हिस्सा पढ़ा, मुझे एक हिस्सा मिला जहां लिसा सक्षम होने के बारे में बात करती है। वो ऑनलाइन मिले शैतानी ब्लॉग के माध्यम से टॉड से पुनः संपर्क करने में सफल रही। उन्होंने जो कहा उसे संक्षेप में कहें तो यह इस आधार पर संकेत देता है कि आपको जाना होगा अंतिम स्थान जहां व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसी तरह मरना। इस तरह आप मृत्यु के बाद भी उनसे पुनः जुड़ सकेंगे। मैं घबरा गया और लिसा के मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया। फिर वो फ़ोन उठाती है और कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? घृणा से भरी आवाज़ में मैं कोशिश करता हूँ ऐसा दिखावा करना जैसे मुझे रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और कहना, कृपया वापस आ जाओ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे खेद है। जैक, अब इससे वापस आना संभव नहीं है। तभी मुझे दूर से रेलगाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बैठ गया और मैं चिल्लाया, लिसा, तुम कहाँ हो? जहां मुझे होना चाहिए था, साथ में। मैं सुन सकता था कि ट्रेन की आवाज़ और तेज होती जा रही है, जैसे वो मेरे पास आ रही हो। उसकी दिशा में भाप का पूरा सिर। मैंने चिल्लाना शुरू किया, लिसा, वहां से निकल जाओ। लिसा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो मैं जानता था कि वो करने वाली थी। लिसा, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कृपया वहां से निकल जाओ। ओह लिसा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। लिसा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। कृपया वापस आ जाओ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरा प्रेमी था। मैं माफ़ करना, लिसा। फिर उसने कहा, फिर मिलेंगे, टॉड। नहीं, नहीं, लिसा। लिसा, कृपया, मैं क्षमा मांगना।